उस जानवर के साथ मल्लयुद्ध करने वाला खड़ा हो जाए, मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। इन जानवरों के साथ मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। वो है सेवा। पौलुस वो सेवा किया। फिर आर्तिमस मंदिर, डयाना मंदिर मिट्टी में डूब गए। यह है सेवा। आसमान में से गिरा हुआ आर्तिमस कहां है? कौन उस मंदिर को तोड़ा? आत्मा से पौलुस जाकर उधर का तोड़कर बर्बाद करके रख दिया। वही आत्मा, वही यीशु, वही वचन। वही आत्मा, वही यीशु, वही वचन अपना पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचता रहेगा तो तू कैसा सेवक होगा? यीशु का सिपाही जानवरों को छोड़ता नहीं, जानवर को ढूंढकर पकड़ेगा। यीशु का सिपाही जानवरों को ढूंढकर पकड़ेगा। ऊपर ऊपर शैतान फेंका हुआ 2-3 को उठा के लाकर बड़ा सेवा होके हुआ बोल नहीं। रजौरी का जानवर जिंदा घूम रहा है, नौशेरा का जानवर जिंदा घूम रहा है, भूंज का जानवर जिंदा घूम रहा है। मल्लयुद्ध के लिए तैयार हो जाए। प्यारे पिता, आपका दास पौलुस आर्तिमस बड़ा मंदिर में गए एफेसुस में। उस वक्त का दुनिया का बड़ा अद्भुत था, सारे दुनिया का मशहूर था। लेकिन तेरे दास उधर जंगली जानवरों से लड़ता रहा। बाद में उधर के लोगों के अंदर इतना डर आ गए, उनका बिजनेस भी कम होने लगा। बाद में तेरे दास तीमुथियुस को छोड़कर चले गए, लेकिन आस्ता आस्ता मंदिर का शोभा कम होता गया। बाद में मंदिर लूटा गया और लोग मंदिर छोड़कर भागे। अभी आज मिट्टी में पड़ा हुआ एक यादगारी रहा। दुनिया को हिलाने वाली आर्तिमस कहां गई? पर तेरे एक दास उधर में लड़ाई लड़कर तेरा नाम को ऊंचा किया। प्रभु, हम अभी कुछ भी नहीं किए। हम शैतान फेंका हुआ 2-3 लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के एक एक जगह में अपना शैतान का किला अभी भी खड़ा है। प्रभु, हम 2-3 लोगों को बपतिस्मा देकर के खुश होते चलता है। प्रभु, सेवा कुछ भी नहीं हुआ, किला तोड़ा नहीं, शैतान अपना किला मजबूत करते जा रहा है। इन जानवरों के अधीन में रहकर नरक की आग की ओर जा रहा है। प्रभु, इन जानवरों को भगाने के लिए हमारे अंदर आपने आत्मिक शक्ति दिया है। उस शक्ति लेकर अपना आराम का बातें, पति के बातें, पत्नी के बातें, बच्चों की बातें, खाने पीने के बातें, आराम का बातें छोड़कर सही जंग में उतरने के लिए एक एक को कृपा दे। प्रभु, लड़ाई अभी बहुत 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 बाकी, कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु हमारी आंखें खोले, हम अपना आंख खोलकर कितना लड़ाई है वो देखने के लिए कृपा दे। प्रभु, तेरे दासियों के अंदर ये जलन डाल दे। जंगली जानवरों से लड़ने के बिना हमको शैतान का किला गिरा नहीं सकता है। इधर उधर 3-4 विश्वासियों के लेकर बपतिस्मा लेकर खुश होकर चलने का हमारा झूठी तसली को हटा दे। ये झूठी तसली को हटा दे। जो सेवा आपने हमको दिया है उसको वफादारी से पूरा करने के लिए हमको कृपा दे। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया, पर आगे को 1 मिनट भी हमारा बर्बाद ना हो, 1 मिनट भी हमारा बर्बाद ना हो, 1 दिन भी हमारा बर्बाद ना हो। हमने बहुत समय छोटी छोटी बातों के लिए समय बर्बाद किया। अभी हमारा गन, हमारा सारे तोपे
शैतान के अड्डे की ओर रखने के लिए कृपा दे। हर शैतान के अड्डे पर हमारा थोपे लग जाए, हम लड़ाई शुरू करें। प्रभु, लड़ाई आपका है, आप हमको लेकर चल। हम अपने आप को आपके लड़ाई लड़ने के लिए सौंप देता है। आप हमको लेकर चल, आप लेकर चल, हर अड्डा गिराया जाए। प्रभु, तेरे दासों का आंखों को आप खोल दे। शैतान खाकर फेंका हुआ 2-3 को लेकर कलीसिया चलाने का आदत छोड़कर असली लड़ने के लिए एक एक को कृपा दे। तेरे हाथ में सौंप दे, यीशु के नाम में आमीन। मैंने बोला था ये इफिसुस का कलीसिया पहले सदी के प्रेरितों के समय का बारे में बताता है। पहला सदी के, पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 और 3। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। 7 तक पढ़िएगा। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। इधर में पहला 2 पद पढ़िएगा। पहला, दूसरा पद, दूसरा और तीसरा। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। मैं तुम्हारा काम और परिश्रम जानता हूं और धीरज जानता हूं। तो अभी काम के बारे में हम पढ़ते समय में हमारा उद्धार काम के कारण नहीं होता। एफएसी 2:8-9 पढ़िएगा। एफएसी 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, देखिए, हमारा उद्धार कामों के कारण नहीं हुआ। हमारा उद्धार कैसा हुआ है? अनुग्रह से, परमेश्वर की कृपा से। हम कितना भी अच्छा काम करने से उद्धार नहीं मिल सकता। यशायाह 64:4 पढ़ो। 64:6। यशायाह 64:6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। हाँ, हमारा काम कैसा है? अच्छे काम पूरा गंदे मैले चिथड़ों के एक समान। तो हमारे अच्छा कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाया। एफएसी 2:10 पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए, भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये फर्क आप लोग समझना। वी आर not saved by good works.
बल्कि वी आर saved for good works. इसका फर्क आप समझना। वी आर नॉट सेव्ड बाय गुड वर्क्स, हमारे अच्छे कामों के द्वारा हम उद्धार नहीं पाया, लेकिन हम किसके लिए हमको उद्धार दिया है? वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स, सेव्ड फॉर। ये है बहुत बड़ा फर्क जो बाकी धर्म और हमारे धर्म के, यीशु मसीह के जीवन के। बाकी आप देखें, बाकी लोग सब अच्छा काम करते हैं किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए, उद्धार पाने। मछलियों को खिलाता है, चिड़ियों को खिलाता है, गरीबों को खाना खिलाता है, पुजारियों को खिलाता है, ब्राह्मणों को खिलाता है, भिखारियों को खिलाता है, ताकि उनको उद्धार मिल जाए। लेकिन हम लोग अपना काम के द्वारा उद्धार नहीं पाया, बल्कि हम किसके लिए उद्धार पाया है? अच्छे काम हम करना चाहिए। वी आर सेव्ड फॉर गुड वर्क्स। वही आप एफएससी 2:10 दोबारा पढ़िएगा हिंदी में। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। भले कामों के लिए सृजे गए। हम भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाया, बल्कि भले कामों के लिए सृजे गए। तो हमारे द्वारा अच्छा काम लोग देखना है। इसलिए कल मैंने बताया एफएससी 2 का पता से टेढ़े और अटीले लोगों के बीच में हम ज्योति के समान चमके। प्रकाशित 19:8 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 19:8, रेवलेशन 19:8। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हाँ, महीन मलमल का काम क्या है? पवित्र लोगों के धर्म की काम है। हम उद्धार पाया, हमारा जीवन के द्वारा बाकी लोगों के लिए अच्छा काम होना है। अभी प्रकाशित के 14:13 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 14:13, रेवलेशन 14:13, 14:13। और मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है, आत्मा कहते हैं, हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते। देयर वर्क्स डू फॉलो देम। समझ में आ रहा है? तो हम उद्धार पाया अच्छे कामों के द्वारा नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए उद्धार पाया। तो आप जो अच्छे काम करता है उसका फल आपके पीछे आएगा। इधर में लिखे, उनका कार्य उनके साथ हो लेते हैं। आप जितना अच्छा काम करता है उसका प्रतिफल किधर मिलता है? प्रभु के सामने। आपको मतलब 1 कोरिन्थी 3:12 से 15 तक पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 3:12 से 15। और यदि कोई स्नेह पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा,
पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये वचन मैं आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया है, तो उसका ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। जो आप उद्धार पाने के बाद सेवा में जो काम करता है, वो अगर वचन के अनुसार है तो उसके लिए आपको प्रतिफल। ये कब होता है? दूसरा कोरिन्थी 5:10 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 5:10, 2 Corinthians 5:10। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हम हर एक आदमी यीशु के सिंहासन के सामने क्या होना है? खड़ा होना है। हर एक आदमी, मैं और आप। हिंदी में पढ़िएगा दोबारा। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर उधर में हिंदी में इतना अच्छी तरह से लिखा नहीं, असली भाषा। फॉर वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, वो हिंदी में ऊपर में लिखा है उसका। हाँ, आप अपना मार्जिन में लिख दीजिएगा। वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के सिंगार के साथ। पंजाबी में है क्या लिखा? पंजाबी में पढ़ो। नेपाली में है, पढ़ो पंजाबी में थोड़ा पढ़। हाँ, हिंदी में, पंजाबी में है, लेकिन हिंदी में क्या किया है? खुल जाए लिखा है। सिर्फ खुल जाए लिखा। खुल जाएंगे लिखे तो खड़ा होना, खुल जाना, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ, लिखो आप अपना हिंदी बाइबल के मार्जिन में लिखो, हम सबको यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। ऐसा लिखो हिंदी में, अपना बाइबल में ही लिखो मार्जिन नीचे। हम सबको यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होना है। मैं भी खड़ा होना है। हाँ, आप ही। तो इसलिए हम उद्धार पाए हैं। हम याद रखें, अपना काम लापरवाही से इधर में ना करें। प्रभु ने आपको दिया हुआ जिम्मेवारी आप ठीक तरह से पूरा करें। लेकिन ये मत करें जैसा कुछ मिशन लोग करता है, कोई बाढ़ आ गया या कोई भूजाल आ गया तो लोगों को, गरीबों को कपड़ा बांटते उसके साथ नया नियम भी दे दे। ये गंदा काम ना करे। वो कौन सा काम है? गंदा काम। लोगों का गरीबी का नाजायज फायदा उठाता है। बहुत बड़ा का पाप है। आप किसी गरीब आदमी को कुछ देता है तो उस वक्त उनको यीशु के बारे में मत बोलिएगा। बल्कि हम गरीबों को क्यों देता है? वो मनुष्य है, वो जानवर नहीं है, इसलिए उनको देता है। हम गरीबों का गरीबी का नाजायज फायदा उठाते हुए किसी को मसीह बनाने की कोशिश नहीं करना, वो अन्याय है। आपके पास पैसा है तो दे दो, मकान बना कर दो, कुछ भी दो, लेकिन तुम यीशु के पीछे आ जाओ करके एक शब्द भी मत बोलिएगा। उनका फ्री विल, उनका आजाद मर्जी के ऊपर आप हाथ ना डालें। तीतुस 2:14, तीतुस 2:14। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में सरगर्म हो। हम जिधर भी हम रहते हैं, हमारे कामों के द्वारा उनको क्या मिलना है? गवाही मिलना है। बेशक वो लोग गाली देगा तो भी, अभी आप बख्शीनगर में आकर जिधर हम पहले रहते थे, अभी आप रह रहा है, आप उधर का पड़ोसियों से पूछे, मकान मालिक से भी पूछे,
उन लोग हमसे लूटने के लिए पूरा कोशिश करता है, फिर भी हमारे बारे में गवाही बाकियों को बताते वक्त में बहुत अच्छी तरह से बताता है हमारे बारे में। तो हम भले कामों में क्या होना है, सरगर्म होना है। मैं उधमपुर से जब गाड़ी से जब इधर जम्मू में आया, फिर बाद में जब उधर गया कुछ साल के बाद, उधर के एक बहुत बड़ा दुकानदार और पोस्टमैन बोला, जब आपसे इधर चले गए इधर का सूरज डूब गया। जब आप इधर से चले गए इधर से सूरज डूबे। मैंने बोला क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखो, आप मुस्कुराते हुए इधर से चलते समय हम सबको अच्छा लगता था, लेकिन असली में उन लोग यीशु को नहीं मानते थे। मुझे मारने के लिए भी उन लोग कोशिश किया है इनको इधर रहना, लेकिन हमारे कामों को देखकर उनको क्या मिला है? आपको मालूम है, एक तमाशा की बात, तमाशा नहीं असली है। जो वर्मा जिस मकान में हम रहते थे, उन्होंने राजस्थान में ट्रक लेके गए तो पुलिस पकड़ लिया उनको। उन लोग बोला 24,000 रुपया दे दो, उनका अपना ट्रक। उन्होंने बोला पप्पा का प्रभु मुझे मदद कर, पप्पा एम सामिल का प्रभु मुझे मदद कर। बाद में आधा 15 मिनट के बाद पुलिस बोला 100 रुपया दे दो, जाओ। क्या बोला? बाद में मुझे आकर मेरा पाँव पकड़ कर बोलते, देखो आपका नाम मैं राजस्थान में लिया तो मुझे 23,900 रुपया बच गया। 24,000 उन्होंने मांगा, 100 रुपया में मेरा काम हो गया। देखो, उनको ये मालूम हो गया कि हमारा परमेश्वर के पास कुछ ताकत है। मैंने उनको बोला नहीं, वो खुद। एक बार उन्होंने इधर मेडिकल कॉलेज में एक मिनिस्टर, यही कैबिनेट मिनिस्टर है, 1-2 साल पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले, वो बहुत सीरियस बीमार होकर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में ले आए। तो मैं कहीं बाहर गया, बाहर से जब वापस आते तो उधर में पायलट गाड़ी खड़ा है, पुलिस खड़ा है। मैंने सोचा क्या पंगा हो गया, सब लोग इधर में आकर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए होंगे, क्योंकि पुलिस का गाड़ी भी खड़ा है, जो बीकन लाइट वाला गाड़ी भी खड़ा है, पुलिस भी बंदूक लेकर खड़ा। मैं अंदर जाकर देखा तो वर्मा मिनिस्टर को लेके आए। उन्होंने बोला देखो ये बहुत सीरियस है, ये हॉस्पिटल में था, ये मिनिस्टर को मैं बहुत आदर करता हूं, मैंने बहुत मदद भी किया है, मुझे मालूम हो गया आप प्रार्थना करने से ठीक हो जाएगा, इसलिए मैं अस्पताल से इमरजेंसी वार्ड से इनको लेके आया। देखो, मिनिस्टर को किधर से लेके आए? हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड से लेके आया, प्रार्थना करें। आप प्रार्थना, उनको कमर में इनको इतना तकलीफ है, उनको उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, आप प्रार्थना करने से ठीक होगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, लाओ। तो सब तोल लेकर उनके सिर में प्रार्थना किया। मैंने बोला मिनिस्टर साहब आप क्या करो, ये तेल लगा लो। 3 दिन के बाद वही मिनिस्टर वर्मा को बोला देखो भाई वो तो बड़ा शक्तिशाली तेल है, 1-2 बार ही लगाया बस पूरा ठीक हो गया। मैंने उनको यीशु के बारे में नहीं बताया, बैठो अभी तो मैं तुमको यीशु के बारे में बताऊंगा, नहीं, वो यीशु के बारे में बताना तो और कीमत देना। एक बार किडनी फेल, एक आदमी जो इधर गांधीनगर के आगे एक लड़के को लेके आए, डॉक्टर ने बोले अभी कोई नहीं, बच्चीनगर में प्रार्थना उधर में जाकर प्रार्थना करो तो शायद तुम्हारा जीवन बच। बेहोशी हालत में लेके आए, अस्पताल से छोड़ दिया, कार में लेके आए, प्रार्थना किया, प्रभु ने जिंदा किया, आज भी वो जिंदा है। ये 3-4 साल पहले की बात है, लेकिन उनको मैंने यीशु के बारे में नहीं बताया। यीशु के बारे में बताना तो कीमत देना पड़ता है। तो हमारे आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, यीशु के बारे में बोलकर वो ठीक होगा, तो मैं कितने बीमार आता है, दूर 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 से आता, उनके लिए प्रार्थना करते वक्त आप क्या नहीं बोले, बीमारों के ऊपर हाथ रखो वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, प्रभु दया कर। उन्होंने बोला यीशु के बारे में बता, आपका नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आपको ही डर लगता है चंगा होगा नहीं होगा, और चंगा नहीं हो तो बोलेगे तो तुम विश्वास नहीं किया इसलिए चंगा नहीं हुआ। ऐसा बोलने के लिए हम पहले क्या करते हैं? देखो भाई मैं यीशु के बारे में, वो तो भाई दर्द से आया हुआ यीशु को
5 बार नहीं 15 बार बोलेंगे। वो दर्द के साथ आता है, दुख के साथ आता है, परेशानी। उस वक्त उनको यीशु के बारे में ना बताओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु पिता, इनके ऊपर दया करो, इनको अच्छा करो। तो वो अच्छा हो गया, तो पीछे उनके पीछे तुम विश्वासी बन जाओ करके उनके पीछे नहीं जाना। फिर बार बार फिर आएगा तो फिर उनको क्या करो, वचन बता दो। भाई ये महंगा है, ये आसान काम नहीं है। तो इसलिए बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जो हमारा अच्छा काम देखें। ये आप लोगों को मालूम हो गया, कभी भी आप विश्वास करो फिर मैं प्रार्थना करूंगा, ऐसा प्रभु का वचन में नहीं लिखा है। प्रभु का वचन में लिखा, तो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे वो चंगा करके। किसका विश्वास काम करना है? आपका विश्वास, हमारा विश्वास। तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे पड़ जाता है। मैं इधर में था, डोडा के आगे चिनेनी नहीं, मकेनी बोलते, डोडा के आगे वो पहाड़ों में था। उधर में बहुत पहाड़ों में, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ वजन बता कर गए। तो एक दिन रात को, शाम को मुसलमान लोग आ गया, तो हमारे एक बेटी मर रहा, बहुत दिन से बिस्तर में पड़ा हुआ है। आप उधर तक आइए, उधर से फिर एक पहाड़ उतरना, फिर दूसरा पहाड़ चढ़ना, रात भी हो गया, मुझे मीटिंग भी करना है। मैंने बोला नहीं आसद, मैं बहुत थक गया। तो मेरे इस्तेमाल किया हुआ कर्चीफ उनको दे दिया। मैंने बोला ये जाकर उसका मुंह पे डाल दो। तो फिर 2 दिन के बाद मैंने बोला उधर आएंगे। 2 दिन के बाद जाए तो उनके घर में गया, मैं उसके पहले नहीं गया। मेरा हैंकरचीफ लेकर उसके सामने धूप जला रहा है, रूमाल, उसके सामने क्या कर रहा है। मैंने उसको उधर से निकाल कर थोड़ा थूका और नीचे। वो बोले ये क्या कर रहा है, इसके पास कितना ताकत है। हमारा बेटी 3 साल से बिस्तर से उठ नहीं रही थी, तो मुंह में डाल दिया तो एकदम। मैंने बोला बेटी कहाँ है? वो नीचे पानी लाने गया। तो जब से उठा डाल दिया, एकदम वो चंगी हो गई और तंदुरुस्त होकर हर काम कर रहा है। तो फिर भी मैंने उनको मसीह बनाने की कोशिश नहीं किया। ये कार्य हो गया, चलो तुम मसीह हो जाए, नहीं। मसीह हो ये मोती है, ये मोती सुअरों के सामने फेंकने का नहीं है। ये मोती तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास लाने के लिए चंगाई का दरवाजे से अंदर जाने का कोई जरूरत नहीं है। चंगाई का आजकल का मुसीबत क्या है, लोग चंगाई के दरवाजे से अंदर घुस जाता है, फिर उनको प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, हमारे बीमारों के लिए प्रार्थना करो, फिर आपको तंग करता रहेगा। आप कमलेश, वो जो अब आपने इधर गया है ना, सुबह शाम फोन ही फोन आएगा, वो उनको बोलना फोन नहीं करना, सुबह शाम फोन ही, चंगा करो चंगा करो, ऐसा नहीं करना। हमारा काम वो नहीं है। लेकिन कोई बीमार आपके पास आए, आप उनके ऊपर तरस का है। देखिए अभी हमारा ये एड्स बीमारी से मरने वाला था भाई, लुधियाना में, और मैं प्रचार करते समय में लुधियाना हॉस्पिटल से छोड़ दिया था। हैं? सब छोड़ दिया था। तो मैंने बोला था, उन्होंने मर रहा था, मैंने उनके प्रभु का कृपा से उनके लिए प्रार्थना किया। मैंने उनको नहीं बोला यीशु के ऊपर विश्वास करो। फिर आकर वो विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद उनको एक बेटा भी हुआ, अभी एड्स से मरने वाला बेटा भी हुआ। अभी उनको क्या नहीं है, बेटा का भी एड्स नहीं, अभी अच्छा मालिक है, बहुत चला रहा, फिर भी हम उसके पीछे पड़ा नहीं रहता। तो मेरे प्यारों, हमारा अच्छा काम क्या हो जाए, भले हो जाए, लेकिन उसको लेकर उनको कलीसिया में मत लाओ। कलीसिया में लाना तो उनको बोलना भाई। तो हम कभी कभी हम लोग, आपको का बीमारी क्या है मैं थोड़ा बताता हूं। कोई एक बीमार आ गया, प्रभु हालेलुया, मछली, अच्छा मछली आ गया, प्रभु इसको उद्धार दे दो, प्रभु इसको चंगा करो, प्रभु पास्टर पत्नी वगैरह प्रार्थना, हालेलुया हालेलुया, इनको चंगा करो, इनको चंगा करो, सब मिलकर उपवास करो। यह गलत तरीका है। क्यों? आपको एक लालच रह गया उसके पीछे। ऐसा मत कीजिएगा। हम चंगा करो लोग। ये जम्मू में कितने, अभी ये इधर, मैं इधर परेड ग्राउंड में मीटिंग चला रहा था, ये जम्मू का बड़ा परेड ग्राउंड में, मैं उधर में पुराना बात है। तो उधर में इधर सब्जी मंडी का एक आदमी, उनका 3.5 साल का एक लड़की को
क्या है, पोलियो था। स्टेज में खड़ा कर दिया, वो लड़की दौड़ना शुरू किया। अभी भी मैं उधर जाए तो वो मालिक मुझे खड़ा एकदम खड़ा हो जाते। फिर उनका बेटा भी बोलता है देखो हम कभी उधर जाते तुम लोग फ्रूट सस्ता देते थे। मैंने बोला इस दुकान में अभी नहीं आना, इधर में क्या करता है वो लोग, वो बात देकर फ्रूट्स मैंने नहीं आते, लेकिन खड़ा होकर नमस्ते कहते। ओ फिर भी उन लोग किसके पास आया नहीं, यीशु के पास। मैंने उनके घर ढूंढ कर नहीं गया, देखो तुम्हारा पोलियो से चंगा, सबके सामने दौड़ रहे थे इसी परेड ग्राउंड में। तो हम लोग चंगे हो गए तो उनको मसीह में, ऐसा बीमारों को कलीसिया में मत लाओ। हैं कितने लोगों को समझ में आया है? फिर भी ऐसा ही करेंगे, बहुत बार बोला है, फिर भी क्या करेंगे? हैं? हाँ हाँ बस। तो इसलिए बीमारों के लिए आया, कोई भी बीमार है विश्वास उनका। देखिए मैं बताऊं, जो रियासी में मुसलमान खानदान में, मैं तो बाहर मैं कहीं जा रहा था, उस रास्ते से देखा तो कहीं 28 साल 29 साल का एक बहन है, उनका मुंह से खून बह रहा। मुझे उसको देखकर तरस आ गया। तरस आकर मैं उधर बैठकर मैंने बोला इसके लिए थोड़ा दुआ करो। मैं थोड़ा बैठकर दुआ किया। करीबन 80-90 मुसलमान लोग उधर इकट्ठे थे। एकदम उनका खून आना बंद हो गया। 4-5 मिनट के अंदर उठकर बैठ गई। तो फिर उन लोग बोला इसको चाय पिलाओ, तो दूसरे किसी ने चाय बनाया, उनके हाथ से चाय पिलाया। 2 दिन के बाद मैं उधर से दूसरे जगह में जाते वक्त वो लोग उन लोग क्या किया, मैं उधर से आते वक्त तो मालिक जो मुसलमान दौड़ कर देखो साहब जी आज इधर से नहीं आना। मैंने बोला क्या बात है? तो आपको मार डालने के लिए जादू कर रहा है। कश्मीर से उन लोग 3 जादूगरों को लाया, काला बिल्ली काला मुर्गी, तीनों को लाकर उन लोग क्या कर रहा है उत्तर में, क्योंकि सांझा मकान है, इधर में इन लोग रहते हैं, उधर में उनका रिश्तेदार है। जब इनका खून उल्टी होना बंद हो गया तो उधर में खून उल्टी शुरू हो गया जादूगर के तहत। तो मैंने उस कमरे में आकर उन लोग बोला देखो अभी ये हमारा जादू का ताकत से उनको लेके आया, इधर खींच कर लेके आया, देखो अभी इधर ही हमारे सामने क्या होंगे, ये खून उल्टी करके मरेंगे। मैं वो कमरे के अंदर जोर से नहीं हालेलुया प्रभु तेरा धन्यवाद, उनको माफ कर दे प्रभु। उधर से चिल्ला रहा है मर रहा है मर रहा है। तीनों जादूगरों को मुंह से खून उल्टी हो रहा है, उठा के लेके आए, मेरे सामने लटाया। तीनों जादूगरों मुंह से खून उल्टी कर रहा है। मैंने बोला एक गंदा काम मत करो, ऐसा सिर हिलाया। मैंने बोला उठो जाओ, पूरा ठीक होकर गया। तो हम अपना भला काम क्या करना है, यीशु के नाम में बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, वो क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाए। आपका विश्वास इस्तेमाल करो। उधर में कच्चा चंगा नहीं हुआ तो फिर अगर समझ लो चंगा नहीं होता तो देखो और भी परमेश्वर का दया आपके ऊपर नहीं हुआ, मैं क्या करूं, मैं तो मनुष्य है भाई, ऐसा बोलकर उनको विदा करो। अभी जिस मकान में हम रहते हैं उधर का डॉक्टर और उनका पत्नी, जिस मकान में हम रहते हैं वो पत्नी हर दिन शाम को आता था, उनको कभी पाँव उठाकर ऊपर नहीं रख सकता था। प्रार्थना किया पाँव उठाकर चल रहा है, अभी एक बार भी मोड़कर नहीं आया। उसके पहले रोज आते थे साहब जी साहब जी साहब जी। डॉक्टर साहब ही, डायरेक्टर साहब ही, उनका जो बहुत तकलीफ था पूरा खत्म हो गया। अभी किधर में रह रहा है, किस्तवाल में जाकर रहते, कम से कम हम उनका मकान में रह रहा है। लेकिन मैंने उनके पीछे फिर क्या नहीं हुआ, 1-2 बहनों को बोले थोड़ा वचन बताया, उनके पीछे पड़ा नहीं रहे। देखिए यीशु के काम कारण चंगाई पाया तो उनके पीछे आप क्या करने के लिए ना जाए। हमको लोगों को उद्धार के रास्ते में लाने के लिए चंगाई का दरवाजा खटखटाने का जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमेशा रे चंगाई का दरवाजा खटखटाना नहीं। चंगाई का दरवाजा खटखटा कर किसी को अब लाता है तो हमेशा आपका कलीसिया में बीमार लोग ही भरे रहेंगे। ऐसा ना करे। तो आया हुआ लोगों के लिए प्रभु के नाम से प्रार्थना करके उनको चंगा करो। हाँ, तो हमारा काम भला काम चारों तरफ। तीतुस 2:14 दोबारा पढ़ेगा। तीतुस 2:14 दोबारा पढ़िए, एक बार पढ़ा है और फिर पढ़िएगा। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया
कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। भले भले कामों में क्या करो, सरगर्म हो। लोग दुखी में पड़ा है, परेशानी। आपको मालूम है, मैं रेलवे स्टेशन में कोई पागल मिला तो मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं। आप सोचेंगे कौन पागल, मैं रेलवे स्टेशन में मुझे कोई पागल पड़ा है तो मैं क्या करता हूं, मुझे याद है कितने बार कोई पागल का था, मैं उनके पास जाकर उनके सिर में थोड़ा हाथ रखकर उनका हाथ में हाथ पकड़कर उनको कोई फ्रूटी पिलाता है, उनको कोई बिस्किट खिलाता है, क्योंकि वो जानवर नहीं है। कौन है वो? मनुष्य है। अभी इधर त्रिकुटा नगर में मैं जाकर इन हाथों से कितने बच्चों को नहलाया। मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी सर्दी के मुझे बहुत वो करने के लिए मन करता है। जब ये बच्चों को नहलाते समय हमने उनको किसी को भी यीशु के पास आओ करके नहीं बोलता। हम मसीह होकर कहीं कोई किसी जगह में पड़ा है तो उनको क्या करना है, उठा कर लेके आना। भले कामों के द्वारा हम उनको मसीह बनाने का लालच हमारे अंदर नहीं होना। भले काम। प्रभु यीशु ने बोला तुम दुनिया का नमक हो। दुनिया का नमक है तो क्या है, हाँ, सबके लिए क्या होना है, उसका स्वाद आना चाहिए। अभी बच्चीनगर में कोई भी बहुत बीमार हो गए तो मुझे बुला के ले जाते, आता है थोड़ा आप थोड़ा सा आइए। बेटा मेरे खिलाफ बोलने वाला भी, उनको भी मैंने पिछले दिनों में 5-6 महीने के पहले एक बहुत उनका पत्नी वगैरह आया तो मैंने जाकर देखा तो वही आदमी मेरे खिलाफ कितने बोलते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर पार्ले सो का पड़ा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला प्रभु इनका गलतियों को माफ कर, आप इनको मौत से बचा ले। अभी भी जिंदा है, मरा नहीं, काफी थोड़ा कुछ तंदुरुस्ती है उनको। मैं ये नहीं बोलता पूरा चंगा हो गया। तो इसलिए मेरे प्यारो, इत्र आपके हाथ में है तो उसका खुशबू क्या करो हर जगह। उसके पीछे आप यीशु का, उसके पीछे आप नया नियम मत दे दो, पर्चा भी मत दो। सुना, पर्चा भी मत दो। उनका मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करो। मैंने मंदिर के अंदर में पुजारी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया हुआ घटना है। मंदिर के अंदर में पुजारी पूजा करे, महाराज हमारे लिए प्रार्थना, चलो बैठो। मंदिर के सामने पुजारी के सामने बैठकर प्रभु सर्वशक्ति, फिर उनको बोले प्रभु इनको आपको पहचानने के लिए कुर्बा दे। हर जगह में तो इसलिए यीशु मसीह भी लोगों को 2-2 करके भेज दिया, 2-2 करके भेज दिया। बोला जाकर क्या करो, उनको बीमारों को चंगा करो। तो हमारा भले काम, उनमें से यीशु ने 10 अंधों को चंगा किया, कोड़ियों को चंगा किया, एक वापस आ गया, 9 नहीं आया। फिर यीशु उसके लिए कंप्लेन किया। तो इसी मुताबिक लोग आए ना आए, यीशु का खुशबू क्या करे, फैलाए। यीशु का खुशबू फैलाए हर जगह में। तो ताकि आपके बारे में गाली देता है। अभी आप बख्शीनगर में मेरे साथ चले, अभी मैं उधर से चले तो बड़ा बड़ा दुकान में बैठे हुए सारे बुजुर्ग खड़ा हो जाएगा, लेकिन मन में उन लोग मुझे कितना नफरत करता है। यह यीशु का प्रचार करता है, लेकिन मुझे देखते ही उनको क्या करना पड़ता है, बार्बर शॉप में जाओ, मैं बार्बर शॉप में पाव रखते ही सब खामोश हो जाता। बस उनका बातचीत ही पूरा, तो सब नमस्ते नमस्ते बताता है। उनका मैं निकल के आने तक मुझे मालूम नहीं, उनका मुंह बंद जैसा रहता है, उनका बातचीत भी नहीं। तो इतना गालियां, इतना मजाक करने वाला। बार्बर शॉप में मैं आ गया, अंदर आ गया, बैठ गया, बस सबका मुंह बंद हो जाता है। आप जिस रिक्शा में बैठता है, अभी समझ लो रिक्शा में आप बैठ गया। मैं कितने बार दिल्ली में रिक्शा वाला बोलेगा नंगलोई से उनके घर में जाता हूं, उन्होंने बोलेगा 15, मैंने बोला 10 रुपया। फिर बाद में मैं उधर उतरने के समय भाई 20 रुपया रख लो। क्यों? मुझे मालूम हो गया उनका मेहनत कितना रुपया का है, 20 रुपया का है। ये नहीं मैंने 10 ही बोल दिया, 10 ही ले लो, नहीं। आपके और बोझ उठाने वाला पोर्टर, रेलवे स्टेशन में पोर्टर बहुत मुसीबत उठाते हैं, भारी है, आपको मालूम हो गया वो ज्यादा है, तो आप उनको क्या करो, उन्होंने 15 मांगा, 20 दे दो, क्या हो गया। मैं
सब्जी के दुकान में जाते हो तो आप क्या करो, अभी मुझे मौका नहीं मिलता उधमपुर में, मैं उधर में सब्जी क्या उन लोग क्या कहते, टमाटर वगैरह सड़ा हुआ टमाटर ऐसा उल्टा रखते हैं और अच्छा अच्छा दिखाई तो मैंने क्या करता हूँ, भाई चिंता मत करो, सड़ा हुआ सब निकाल कर डाल दो, पूरा पैसा ले लो। फिर उसके बाद मैं कहीं गया तो उन्होंने क्या करेगा, उनके अंदर में पड़ा हुआ अच्छा ही निकाल कर, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो ऐसा करेंगे। तो आप जिस जगह में रहता है, आपका प्रचार के बिना आपका काम के बारे में उन लोग तारीफ करना, ये यीशु का उपदेश है। महात्मा गांधी कैसा ये वो मसीह नहीं बना, फिर भी यीशु के पीछे यीशु का उपदेश उन्होंने लेने का कारण क्या है, नया नियम में पढ़ा हुआ मत्ती 5, 6, 7 वो ही लेकर अहिंसा शुरू किया, सत्याग्रह बाइबल के अनुसार उन्होंने शुरू किया। लेकिन उस वक्त के सच्चे मसीह होते तो उन्होंने यीशु मसीह के पीछे निकल आना था, महात्मा गांधी भी। तो इसलिए मेरे प्यारों, आपका झगड़ा दिखाई ना दे। अभी पाइप है, पानी का झगड़ा चल रहा है, अच्छा भाई आप ले लो, बचेगा तो हम लेंगे। ऐसा हम, हमारा स्वभाव अच्छे फलेगा, हमारा हक के लिए लड़ने के लिए नहीं। ऐसा हर जगह में हमारा काम क्या होना है, अच्छा काम प्रकट होना है। हाँ, अच्छा काम के लिए तीतोस 3:14 पढ़िएगा, तीतोस 3:14। और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, अच्छे कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहें। हाँ, अच्छे कामों में लगे रहना सीखे और क्या निष्फल ना रहे। मैं क्या करता हूं, अगर रास्ते में चल रहा है, उधर में कोई ईंट पड़ा है, मैं क्या करता हूं, पाव से वो ईंट को दाहिने बाएं हटा देता हूं। अगर उधर में कोई कांटे पड़ा है, उसको क्या करता हूं, उठा से तो उठाकर फेंक देता, ताकि मेरे पीछे आने वाला कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाला आए, उनको क्या हो जाए। ऐसा प्रभु यीशु परमेश्वर भी ये बोला है, अगर तुम्हारा पड़ोसी का कोई जानवर दब के धुएं में गिरे या कोई बोझ के नीचे दबाओ तो उनको क्या करो, निकाल दो। तो हम लोग क्या नहीं, यीशु के पीछे विश्वास करेगा तो ये बाकी सब गंदे हैं, हम तो पवित्र है, ये नहीं भाई, ये सही नहीं है। हम हिंदुओं का भी हो, मुसलमान का भी हो, कोई भी हो, कोई हिंदू आकर बोलते हैं मेरा बच्चा भाग गया, आप प्रार्थना करो, आप यीशु को विश्वास करेगा तो प्रार्थना करें, नहीं। आप बोल सकते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, उनके लिए ऐसा लोगों के लिए थोड़ा सा प्रार्थना करने गीत भी है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो गीत गाए, माँ की तरह तूने दी दसली, वही है हमारा परत, वो गीत गाकर पहुंचते वक्त जरूर उनको क्या मिलता है, एक तसली मिलता है। वो भी यीशु के पास आए ना आए, अच्छे कामों के लिए कामों में लगे रहना सीखे ताकि निष्फल ना रहे। और दूसरा कोरिन्थी 10:3 और 4, शैतान का चालाकी देखे। दूसरा कोरिन्थी 10:3 और 4, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के सामने सामर्थी है। हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ना। अभी आपका पड़ोसी आपके खिलाफ लड़ रहा है, अगर मैंने देखा कुछ शहरों में कुछ है तो पड़ोसी क्या करता है, प्लास्टिक में अपना बच्चों का लैट्रिन निकाल कर उनको ले जाकर फेंकने के लिए मुश्किल होता है, दीवार के द्वारा किधर फेंकते हैं। आप क्या करना, धन्यवाद हो, उसको इकट्ठा ले लो और फेंक दो जगह में। शैतान हमको किस बात में लगता है, कैसा इनको लड़े, तो आप लोग क्या करेंगे, लैट्रिन मेरे घर में फेंकना है, हम धन्यवाद देकर शरीर के अनुसार ना लड़े। इधर मैंने पहले बताया हमारा जमीन इधर पड़ा है,
इधर वसीर मसीह बोला, देखो साहब, मुझे इधर जम्मू में आकर, बच्चीनगर में आकर बोला, तिमोथियुस को हम उधर से निकालते, आप पूरा सामान लेके आना, आज शाम को हम ये करना। मैंने बोला, वसीर मसीह आप उनको उधर से निकाल दिया तो मैं उधर आने वाला नहीं। मैं एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। वसीर मसीह मेरे सामने, क्योंकि मैंने पैसा 16,000 रुपया उनके हाथ में दिया था ट्रेजरी में जमा करने के लिए। उन्होंने बोला, आपने पैसा दिया, हम उनको निकाल देते। मैंने बोला, नहीं, वो कब्जा करके बैठने दो, मुझे नहीं चाहिए। शैतान हमेशा किसके लिए कोशिश करता है? आत्मा में ना लड़े बल्कि शरीर में। टीम के लोगों के अंदर भी यही बीमारी पड़ा जाता है। क्या है? आत्मा में लड़ने के जगह में क्या है, किसी ना किसी तरीके से किसी का दिमाग क्या करेगा, गर्म कर देगा। वो गर्म, वो 10 डिग्री हो गया, आप 15 डिग्री हो जाएंगे, वो 15 डिग्री वो 20 हो जाएगा। मैं भी ऐसा करता था भाई। मैंने सोचा था मेरा गर्मी से ठीक होगा, बाद में अभी मुझे मालूम हो गया, हाथ ऊपर कर दिया, मेरा गर्मी से, मेरा आज्ञा से, मेरा गर्मी, मेरा ढांढने से काम नहीं हो सकता। झुक जाओ, चप्पल बन जाओ, बस यही मार्ग मैंने अब प्रैक्टिकली सीखा। प्रैक्टिकली मैंने पहले क्या करता था, और अगर टीम के मेंबर किसी को, तुम ऐसा करेंगे, हाँ, करने से क्या होता, मैंने कहा, तुम प्रार्थना बन मेरे क्यों वैसा करता है, तो फिर वो प्रार्थना बन तुम्हारा है, तो डिग्री क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो फिर मैंने बोला, प्रभु मैं हार गया, प्रभु मेरा गलती मुझे माफ करो, प्रभु गलती माफ करो। फिर मैंने बोला, प्रभु तेरा स्वभाव मुझे दे। तो मैंने बोला, चलो भाई, मैं हरा हुआ हूं, मेरे आज्ञा से कार्य नहीं बनता, मेरा नहीं। मुझे ये सिखाने के लिए प्रभु ऐसा कुछ होने देते होंगे, एम शामिल के अंदर का ऐसा खुद ही क्या हो जाए। मेरे अंदर में क्या था, मैं बड़ा पास्टर होकर इतना लोगों को मेहनत करके लाता हूं, इन लोग ऐसा करते तो थोड़ा सा अपना हक जनता है। तो प्रभु क्या बोलता है, तुम निष्फल, अयोग्य, जो तू करना है वही किया है। यह समझ किसके अंदर आना है, एम शामिल के अंदर आना है, तभी एम शामिल सिद्ध होगा। नहीं तो एम शामिल का बड़ापन साथ में लेकर रहेगा तो एम शामिल सिद्ध नहीं हुआ। मैंने प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु अभी कोई गुस्सा करता है, टीम के लोग कोई गुस्सा करते हैं, प्रभु मुझे कृपा दे, मेरा मुंह ना खोले, प्रभु मेरा मुंह ना खोले, हालेलुया हालेलुया। एम शामिल का फ्लैश पिंजड़े के अंदर ही रहे ना, तुम बाहर नहीं आना। तुम बाहर आएगा तो तुमको फायरी सजा मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पति पत्नी, मेरे पत्नी के साथ भी ऐसा था। मैं आपको बताता हूं, मेरी बेटी इधर बैठी है, अपनी को मालूम है, मुझे एक बहुत घमंड था कि मेरा पत्नी आज्ञा मानने वाली, हर बात को बाकी ऐसा पत्नी लोग है, आपको मालूम, मेरा पत्नी मुझे कहीं भी, मैं बाहर से आते वक्त देखते ही उठकर खड़ी हो जाएगी। जब तक मैं बैठेगा नहीं तब तक बैठेगा नहीं। अगर वो बीमार है तो भी मुझे मेरा सिर देखते ही कोई दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो जाएगी। मुझे कभी भी किचन में जाने नहीं देते थे, एक बार भी। मुझे बोला, एक बार वो बीमार हो गए थे, मैंने बोला मैं जाकर चाय बना, उन्होंने बोला आपका सिर किचन के अंदर देखना मुझे सह नहीं सकता। इतने साल हो गए, एक बार भी मुझे किचन में जाने नहीं दिया, एक बार भी। बोला नहीं। अब बेटी सुसन इधर बैठी है, मैं अच्छा ऐसा पत्नी के लिए मैं प्रभु का कितना धन्यवाद देता हूं। आपको मालूम है, जो पुराना पास्टर लोग हैं तो उनको, पास्टर लोगों को ट्रेनिंग उधर उधमपुर में होते समय उनको जाना है, रात को 10-11 बज जाएगा उनको खाना वगैरह खिलाकर। सुबह कुछ पास्टर लोग 4 बजे जाने वाला होगा, मेरा पत्नी 2 बजे उठेगा, खाना बनाकर उनको पैक करके 4 बजे पास्टर के हाथ, पास्टर जी लेके जाओ आप रास्ते में खाना। ऐसा हमारा कितने पास्टर लोग लेके गए। इतना सेवा मेरा पत्नी करती थी, हर बात को मानते हुए चलते थे। मैं ऐसा पत्नी के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैं जो बोलते वो करती थी। लेकिन एक बार मैं इधर जम्मू में रहा, तो मैं इधर से आंध्रा में मीटिंग के लिए गए, तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी मैं आंध्रा में जा रहा हूं, आप ठीक जम्मू में आज दोपहर तक पहुंचना है। टेलीफोन भी क्या संदेश है, मैं
अमनी दो जम्मू में पहुंचा नहीं, रेलवे स्टेशन में मैं इंतजार कर रहा हूं, अमनी पहुंचेगा नहीं पहुंचा। मैंने हैदराबाद में पहुंचकर सोचा एक अच्छा चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि 1 महीने के बाद आना है। प्रभु घुटना में बैठ गया, प्रभु मेरा पत्नी मेरा आज्ञा नहीं माना तो उसको क्या लिखूं, कौन सा वचन लिख दूं। घुटना में बैठ गया, प्रार्थना कर रहा है। तो प्रभु बोलता है तुम्हारा पत्नी को नहीं सिखाना, तुमको सिखाना। तुमको, तुम्हारे अंदर एक घमंड है कि तुम्हारा पत्नी जो बोलता है वो, तुम जो बोलता है तुम्हारा पत्नी मानते। तो मैंने लिखना बंद कर दिया, फिर वापस आ गया। 1 महीने के बाद मैंने बोला श्रीमान जी, पत्नी जी, श्रीमती जी, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने बोला था आप अपना मर्जी से जाता है, मेरे से ये नहीं बोलता, मुझे थोड़ा सा दुख था इसलिए नहीं आया। मैंने बोला माफ करो। उन्होंने माफ करने की जगह में कौन माफी मांगा? मैंने माफी मांगा, ताकि पत्नियों के द्वारा भी हमारा क्या होता है? कचरा निकलता है। हालेलुया। पत्नी लोग सुनकर थोड़ा सा खुश हो गए होंगे थोड़ा खुश हो गए होंगे। तो मेरे प्यारो, हम क्या करना है? शैतान हमेशा किस में लड़ने के लिए आपको प्रेरणा देता है? शरीर में लड़े। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का लड़ाई, पाकिस्तान का एयरफोर्स हिंदुस्तान का एयरफोर्स से मजबूत है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका से 2 लड़ाई के साथ, अभी हिंदुस्तान का एयरफोर्स मजबूत है पाकिस्तान से। पहले 1975 में, 51 में, 71 में, 65 और 71 में अमेरिका का F-16 और बाकी बड़ा प्लेन पाकिस्तान को होने का था। पाकिस्तान का फौज क्या होता था? हवाई अड्डा मजबूत था। तो पाकिस्तान हमेशा इधर उधर चाहते इंडिया क्या करे? हवाई जगह से लेकर हमसे लड़े। हिंदुस्तान का जो पैदल फौज, जो टैंक वाला स्थल सेना बहुत मजबूत है। तो पाकिस्तान क्या सोचता है? इधर उधर में जाकर छोटा छोटा बॉम्ब डालते थे। तो हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है तो हवाई जगह से जाएंगे, हम हार जाएंगे। तो पाकिस्तान जाकर किधर तक, लाहौर तक जाकर पकड़ लिया, लाहौर तक इधर उधर जाकर पकड़ लिया। तो फिर पाकिस्तान को क्या करना पड़ा? घुटना में बैठना पड़ा। तो शैतान हमेशा आपके साथ क्या कर रहा है? शामिल तो शरीर में लड़े। क्या करे? शरीर में लड़े, शरीर में लड़े, ताकि आपको हराए। पौलुस क्या बोलते हैं? हम शरीर में रहते तो क्योंकि हमारा लड़ाई का हथियार शारीरिक नहीं है। हम शरीर में ना लड़े, निंदा बदनामी आए तो भी आत्मा में लड़े। बहुत आपके लिए गाली दे दिया, अच्छा भाई थक गया तो चलो एक गिलास ठंडा पानी पी लो, हैं? गाली देकर थक गया तो क्या करना भाई? ठीक ठाक है ना? थक गया तो आप मुझे पहचाना नहीं। अच्छा, गड़ी में एक हमारे जाके अभी मर गया, मरने के पहले हमारे उधर में जाने के एकदम एक मोती था, मोची जूता पर, वो हमेशा मुझे गाली देता। मैं उधर से जाते मद्रासी है, मैं मेरे कान में सुनता। तो मैं सोचा प्रभु ये हमेशा गाली देता है, हमेशा मद्रासी आकर बहुत बार गंदे गंदे गालियां, बुजुर्ग है। तो मैंने सोचा प्रभु क्या करूं? तो मैंने एक बार मेरा जूता का थोड़ा फाड़ दिया। क्या करना? फाड़ कर जाकर मैंने बोला महाराज थोड़ा इसका रिपेयर कर दो। उधर जाकर नीचे बैठ गया, फाड़ कर ले गया। क्या कैसा भी फाड़ कर, मतलब नया नहीं था, पुराना था थोड़ा, ताकि कैसा भी उनको क्या करे। ऐसा 2-3 बार रिपेयर करते करते 2-3 बार, फिर बाद में दूसरा और कोई नहीं किया, बड़ा दोस्त बन गया। कहीं जाते वक्त क्या करते? नमस्ते जी, नमस्ते जी। पहले क्या देता था? गाली बकता था। वो मसीह नहीं बना। हमारा अच्छा काम कर, हमारा भलाई कामों के द्वारा क्या करे? हम उनको जीते। शैतान शरीर हम तो हमारे हक के लिए कोई कभी ना जाए। शैतान हमेशा क्या करते? आपको शरीर में, आपका शारीरिक बातों में आपको किसी तरह से, मैंने बोला चिढ़ाने का बात कल बोला था ना, हाँ अभी मालूम चिढ़ाने का बात का मालूम हो गया फायदा है। चिढ़ाने से अब आत्मा में आता है, शरीर में आता है, मालूम होता है, ठीक है ना। अब हवाई जगह में आता है, स्थल सेना में आता है, मालूम हो जाता है। चिढ़ाना फायदा है नहीं? बोलो
हैं? कितने लोग बोलते हैं फायदा है? बहुत फायदा है भाई, है? चिढ़ाना बहुत फायदा है। हमारे अंदर का गंदगी पूरा निकल जाता है। चिढ़ने दो, चिढ़ाने दो, खाना देने में चिढ़ाने दो, चिढ़ाने वाला बात बोलने दो। लेकिन भाई यीशु मसीह, आप लोग ये नहीं सोचना कोई वचन के अनुसार चलता गलती नहीं करेगा तो उनको मैं अच्छा तू गलती करता है ना, उनको मैं रगड़ कर उनको क्या कर दूंगा, उल्टी करवा दूंगा। मैंने बोला पास्टरों को भी मैं क्या लगा देंगे, लेकिन मेरे व्यक्तिगत बात में आते वक्त बिल्कुल उल्टा। ये बात समझना। आप मेरे जीवन में अभी आप देखना, मुझे खाना नहीं दिया या मुझे खाना देने में कुछ गड़बड़ हो गया, उस वक्त मैं चिल्लाता है या नहीं चिल्लाता है देखना। लेकिन अगर लापरवाही कोई किया, कोई सुस्ती किया, तो उनका लापरवाही के लिए क्या करेंगे, डांटेंगे। लापरवाही, टाइम का लापरवाही नहीं किया तो अगर उनसे नहीं हो गया क्या होता, मैं क्या बोलूंगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। लेकिन लापरवाही से भी खाना 8 बजे देना है, आराम से सोते सोते 8:30 बजे ले तो मैं खड़ा करके पूरा फायरिंग करूंगा। वो क्यों, किसके लिए फायरिंग करता है? उनका सुस्ती और लापरवाही। लेकिन कोई बोलता है मैं बीमार हो तो काम नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करो। खाना नहीं खाया तो क्या हो गया, समझ गया फर्क है? खाना खाया नहीं खाया तो क्या हो गया, कुछ नहीं। तो ये बात मेरे प्यार, इसमें हम लोग फेल हो जाते हैं ना। बोलिए पहला सदी के लोग कैसे थे? भले कामों में यीशु का उपदेश भी ऐसा है। अच्छा, अभी इसमें कुछ लिखना तो लिखिए। अभी उनका दूसरा, पहला उनका भला काम, आई नो दाई वर्क, उनका तेरे काम। दूसरा एफएसी 2:2, प्रकाशित वाक्य 2:2, मैं तेरे काम और परिश्रम। दूसरा बात क्या है? तुम्हारा परिश्रम मैं जानता हूं। क्या जानता हूं? परिश्रम। परिश्रम। मत्ती 10:10 पढ़िएगा। मत्ती 10:10। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। वर्कमैन इज वर्थी ऑफ हिज मीट। यीशु मसीह अपना सेवा के लिए किसी सुस्त आदमी को नहीं बुलाया, बेकार बैठा हुआ किसी को भी नहीं बुलाया। आप देखें पतरस यूहन्ना क्या कर रहा था? मच्छी पकड़ के काम में लगा हुआ था। मत्ती किधर बैठा हुआ था? चुंगी ले रहा था। प्रभु का मर्जी है सुस्त और लापरवाह लोग प्रभु में ना रहे। पहला कोरिन्थी 9:9 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 9:9। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। क्योंकि वो क्या कर रहा है? उठाकर काम कर रहा है दाएं में चलते हुए। नीति वचन 6 से 11 तक पढ़िएगा। नीति वचन 6 से 11 तक। प्रोवर्ब्स 6:6-11। हे आलसी चूंटियों के पास जा। आलसी चूंटियों के पास जा। हाँ, उनके काम पर ध्यान दे। उनके कान पर ध्यान दे। और बुद्धिमान हो। बुद्धिमान हो जाओ। उनके ना तो कोई न्याय होता है, कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। हाँ, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं। हाँ, और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। कटनी के समय बटोरती है। हाँ। हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा? हाँ, आलसी तू क्या करता रहेगा? कब तक सोता रहेगा? हाँ। तेरी नींद कब टूटेगी? तेरी नींद कब टूटेगी? हाँ। कुछ और सो लेना। कुछ और सो लेना। थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, एक और चपकी।
थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, थोड़े और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई हाँ। और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हाँ, हमारा कुछ नौजवान भाई लोग अभी शादी किया हुआ है। अच्छी बात है, शादी किया हुआ नौजवान देखिए, प्यार सब बहुत अच्छा है। अपना पत्नी को 4 या 5 बजे के पहले किचन में देखना है। किधर देखना है? कौन सा सिखाना है? पापा मम्मी उठने के पहले पत्नी किधर होना है? हैं? नहीं, आप बोले प्यारे, ओ मुझे थोड़ा माखरो में 8 बजे 9 बजे उठे। उनको बोलना 5 बजे के पहले, पापा मम्मी उठने के पहले पूरा। हमारा केरला में क्या होता है, लड़कियों का काम है पापा या बड़े लोग उठने के पहले आंगन पूरा झाड़ू लगा हुआ होना चाहिए। उठने के पहले क्या होना है? झाड़ू लगा कर बर्तन पूरा मांज करके, पुराना सारा बर्तन मांज करके पूरा ठीक रखना। तब 6 बजे के पहले ये काम करना है। अभी पंजाब में, जम्मू में भी ऐसा है। बहन लोग सर आराम से थोड़ा सोता रहे। हाँ जी, थोड़ा सा उठो जी, उठो जी, मुझे दफ्तर जाना है, उठो जी। हाँ हाँ। ये वचन के अनुसार का नहीं है, हैं? हाँ भाई लोग, हाँ ऐसा भाई लोग क्या करना चाहिए? कुर्ता पहन लो जी, नहीं हैं? सलवार कमीज पहन लो। मैं बोल रहा था, मेरा पत्नी एक बार भी मुझे किचन में जाकर चाय तक बनाने नहीं दी, एक बार भी। आप उनसे पूछ सकता है। इतना उम्र हो गया मेरे पत्नी, अभी भी मैं दिल्ली में जाए उधर मैं उठने की सुबेरे चाय लेकर, कौन आता है बेबी बोलो, हैं? 5 बजे, इतना सुबेरे 5 बजे चाय लेकर मेरा बुड्ढी पत्नी लेकर आए सुबेरे। आप लोग देख सकता है। बेबी के हाथ में बोल सकता है बेबी तुम पापा को चाय दो। नहीं, मैं मेरा वफादार पत्नी के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं। उसका कीमत थोड़ा कीमत नहीं है, कितना कीमत है। इसलिए मैंने उनको अमेरिका में ले गया, इसलिए मैंने फिलीपींस में ले गया, हांगकांग वगैरह सब। तुम इतना वफादार होकर मेरे साथ में सेवा कर दूंगा, अपना पैसे से मैं दूंगा। अमेरिका में ले 2-3 बार लेके गए, चाइना, फिलीपींस में 2 बार, हांगकांग में ले गए। क्योंकि पीछे क्या कर रहा है, उन्होंने बाइबल क्लास में आने चाहिए। मैंने सोचा था सूसन आने से ज्यादा फायदा है नेपाल में आएगी। मैं क्यों बोलता हूं, पत्नी, अपना पत्नियों को क्या करना, नौजवान 5 बजे के पहले पत्नी किधर होना है? आप उठने के पहले सारे आंगन वगैरह साफ कर दिया, बर्तन वगैरह मांज कर साफ करके रख दिया। ये आदत तो आलसी और थोड़ा सोले। पढ़ो दोबारा। हाँ बोलो। हे आलसी, चींटियों के पास जा, हाँ। उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हाँ। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है। हाँ। और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हाँ। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? हाँ। कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हालेलुया। थोड़ी देर और सोते रहे। हमको प्रभु ने 2, एक बेटा और बेटी दिया। सूसन जब जन्म लिया उधमपुर में, और उसके बाद आया था, कितने बार उन्होंने उनका डायफ्राम में लैट्रिन किया। मैंने मेरा पत्नी को बोला, देखो आप इतना थक गए, मैं उसको साफ कर दूं। मुझे पूछता है, आप पत्नी है या मैं पत्नी हूं? क्या बोलता है? आज तक
एक बार भी बच्चों का लैट्रिन साफ करना, उनका डायफ्राम निकालने का एक बार भी मेरे हाथ से नहीं हुआ आज तक, एक बार भी। उन्होंने बताया ये काम आपका नहीं है, ये काम आपको शोभा नहीं देता, चाहे कितना भी बीमार हो। दूसरा, मेरा पत्नी को कभी शरीर में दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, सिर में उनका नारियल गिरा हुआ दर्द है, फिर भी मदद करके किसी के चीज के ऊपर पकड़ कर उठकर खड़ी हो जाएगी, काम करेगी। अपना पति का इज्जत कौन रखता है? कौन रखता है? पत्नी। पत्नी का काम है अपना पति का इज्जत रखना। अपना पति का इज्जत रखने के लिए जो तैयार हो जाता है उनको प्रभु बहुत आशीष देता है। तो सुस्ती होगा तो क्या होगा? थोड़ी देर और थोड़ा सा सो जाए, थोड़ा और सो जाए। सेवक लोग भी कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा और सो जाए, ऐसा नहीं होना। आप अपना जिम्मेवारी समझ करके प्रभु की सेवा में अपना जिम्मेवारी समझ करके जाना जरूरी है। मैं ये कोई झूठी गवाही नहीं दिया, मेरा बेटी भी बैठी है। अब देखिए, एक बार भी मेरे बच्चे को कपड़ा धोने के लिए या लैट्रिन साफ करने के मुझे मौका नहीं हुआ। एक दो बार मेरा पत्नी बहुत बीमार था, मैंने बोला देखो तुम, मैंने बोला मैं ग्लव्स डाल करके, उन्होंने बोला आपका हाथ में नहीं लगना, मैंने बोला मैं ग्लव्स डाल कर करता हूं। बोला ये आपका काम नहीं है, ये आपका काम नहीं। मैंने बोला इतने साले एक बार भी चाय नहीं बनाया किचन में, एक बार भी। अगर पत्नी सुस्त बन जाएगा तो चाय बना लो, मुझे भी थोड़ा दे दो, हम दोनों एक ही है ना, मैं थोड़ा सा बीमार हो गया तो आपको क्या हो गया, आप कर लो। ऐसा नहीं, अधीन में रहकर सुस्ती लापरवाही छोड़कर रहे। सेवक लोग भी सेवा में जाने के समय में पूरा चलो आराम से, तो बोलेगा पेट में दर्द है, पेट में दर्द है तो मैदान में जाकर मैं मरूंगी। अगर थोड़ा सा आप इसके लिए डील देगा तो क्या होगा, आप आगे नहीं जा सकेगा, बिल्कुल नहीं जा सकेगा। अपना शक्त, सुस्त, क्या चुंडियों के पास जाकर क्या करो, थोड़ा सा सो लेना, ये आदत आपके अंदर बिल्कुल ना रहे। अभी 19 का 24 पढ़िएगा, नीति वचन 19 का 24। नीति वचन 19 का 24, प्रोवर्ब्स 19:24। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। थाली में डालता है वो हाली, अंग्रेजी में स्लोथफुल मैन हाइडथ हिज हैंड इन बोसम। पंजाबी में थोड़ा पढ़ो। हाइडथ इन बोसम, पंजाबी में पढ़ो। कटोरे विच हाथ नहीं भाई। A slothful man hideth his hand in his bosom and will not so much as bring it to his mouth again. इसका मतलब है आलसी कैसा है, कटोरों में एक चीज है उसको उठाकर खाने के लिए क्या करता है, मन नहीं कहता, अपने हाथ ऐसा कहता कोई मेरा मुंह में रख दे। क्या है? आलसी क्या करता है, अपना हाथ किधर रखता है, अपना बोसम में रखते हैं, बैठ जाता है, और कोई लेकर मुंह में समझ आया। अगर आप बीमार हो गया, आपका हाथ उठा नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन आलसी क्या करता है, चलो कोई मुझे मेरा मुंह में कोई, बाद में बोला चबाका देने से भी अच्छा था, ताकि वो मेहनत भी मुझे करने का जरूरत ना पड़े।